रहा था, मेरा बेटा आकर के बताया कि बाहर पुलिस आई है गेट पर। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पॉइंट आउट करके परेशान करने का काम कर रही है। ये कोई यहाँ पे सराह नहीं है कि जो आया यहाँ पे आराम से रह रहा है, अपराध कर रहा है और पैसे कमा रहा है, ये ऐसे लोगों को यहाँ शरण नहीं मिलेगा। कभी आपको सरप्राइज कार्रवाई करना हो तो समाज से पहले बात कर ले। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईसाई समाज के समर्थन के साथ राजीव गांधी चौक में धरना दिया। इसकी वजह थी पुलिस की एक कार्रवाई। पुलिस ने ऐसी क्या कार्रवाई कर दी जिसके विरोध में इतना उग्र प्रदर्शन देखने को मिला? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल रायपुर के घरों में सो रहे मुस्लिम लोगों को आधी रात उठाया गया, उनकी तलाशी ली गई और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मंगलवार सुबह रायपुर के कई इलाकों में ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जिसने शहर को चौंका दिया। अंधेरे में पुलिस की गाड़ियां गली मोहल्लों में घुसी, घरों के दरवाजे खटखटाए गए और सो रहे लोगों को उठाकर पूछताछ शुरू कर दी गई। ये कार्रवाई अवैध घुसपैठियों और अप्रवासियों की तलाश के लिए की जा रही थी। पुलिस फोर्स खास तौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पहुंची, जहां घरों के अलावा होटल, लॉज, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों के आसपास रहने वाले लोगों की भी तलाशी ली गई। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 150 मुस्लिम लोगों को हिरासत में लिया। सभी से लंबी पूछताछ की गई। पुलिस की तकनीकी जांच में यह सामने आया था कि कई मुस्लिम लोगों के मोबाइल फोन से लगातार बांग्लादेश में बातचीत हो रही है। जांच में यह भी सामने आया कि ज्यादातर लोग IMO, जो कि व्हाट्सएप की ही तरह एक ऐप होता है, उसके जरिए संपर्क में थे। पुलिस के अनुसार IMO कम डेटा में बातचीत का आसान माध्यम है और बांग्लादेश में यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई से पहले करीब 2 महीने तक तकनीकी निगरानी की गई थी। इस दौरान करीब 3200 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की जांच की गई। इन नंबरों में कई ऐसे नंबर पाए गए जिनमें विदेशी ऐप डाउनलोड थे और उनके जरिए विदेशों में लगातार बातचीत हो रही थी। जांच के दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान से संपर्क रखने वाले नंबरों की पहचान की गई। इनमें से करीब 150 नंबरों पर सीधी बातचीत के सबूत मिलने के बाद संबंधित लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और उनकी चैट हिस्ट्री की जांच की गई। पूछताछ के दौरान अधिकांश लोगों ने यह बताया कि बांग्लादेश और दूसरे देशों में उनके रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए बातचीत होती है। उनका दावा था कि वो कभी वहां गए नहीं हैं। इसके बाद पुलिस ने उनके दस्तावेजों की जांच शुरू की। आधार कार्ड, मार्कशीट और बाकी पहचान पत्रों की फोटोकॉपी लेकर उनकी वैधता की जांच की गई है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बुधवार को रायपुर के राजीव गांधी चौक पर धरना दिया। इस प्रदर्शन में ईसाई समाज के लोग भी शामिल हुए। धरने के कारण महिला थाना चौक से लेकर मोतीबाग चौक तक एक ओर का रास्ता काफी देर तक बंद रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ अपराधियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। ये धरना जो 23 तारीख की तड़के सुबह पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या के तलाश में जुटी थी पुलिस, जिससे प्रतिष्ठित शहर के प्रतिष्ठित लोगों को उठाया गया, तो इसीलिए हम यहाँ विरोध करने इकट्ठा हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ ये मांग करने आए हैं कि पुलिस की कार्रवाई पे हमें कोई ऐतराज नहीं है, शासन प्रशासन की कोई कार्रवाई पे हमारे को कोई ऐतराज नहीं है, पर जिस तरह से पुलिस ने जो एक अपराधी समझकर एक लॉ के प्रोफेसर को, एडवोकेट को और सीनियर सिटीजन्स को, महिलाओं को जिस तरह से सुबह 4 बजे तड़के सुबह ठंड के महीने में उठाया एक क्रिमिनल की तरह और पुलिस लाइन में खुले मैदान में बैठा दिया और उन्हें ना चाय पानी के लिए पूछा गया है, ना दवाई के लिए, ना नाश्ता, ना खाना। समाज के प्रमुख लोगों के जाने के बाद उन्हें पानी पिलाया गया और उन्हें दवाइयां मुहैया कराई गई है। कांग्रेस ने इस धरने का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा किसी खास समुदाय को परेशान करना गलत है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पॉइंट आउट करके परेशान करने का काम कर रही है। 2 दिन पहले की घटना है, जिस प्रकार से एक समुदाय के लोगों को रात में 3-3 बजे उनके घर के बुजुर्गों को, जवान लोगों को बुलाकर थाने में बिठाला गया, पूछताछ की गई। एक कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। तो वहीं भाजपा विधायक सुनील सोनी ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस धर्म या जाति देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर कार्रवाई करती है।
उन्होंने कहा कि जांच में सहयोग किया जाना चाहिए और अगर किसी को पुलिस के व्यवहार से शिकायत है तो उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा सकती है। आपको लगता है कि बेवजह किसी को परेशान किया जा रहा है तो पुलिस से कांटेक्ट करिए, अपनी पहचान बताइए, आपको क्यों परेशान करेंगे हम। जो लोग लंबे समय से यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, रायपुर के नागरिक हैं, उसको तो किसी का नाम नहीं काटा और किसी को हम परेशान नहीं कर रहे हैं। तो ये बेवजह जो है अशांति फैलाने का काम न करें, इसका रास्ता निकालें। अगर कहीं पे आपको लाभ नहीं मिल रहा है या आपके साथ में कोई अन्याय हो रहा है तो अपनी बात पहुंचाइए, प्रतिनिधिमंडल लेके जाइए, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, गृह मंत्री के पास में जाइए और जाके आप अपनी बात को पहुंचाएं, आपको निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। फिलहाल रायपुर में अवैध घुसपैठियों को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं समाज में इस कार्रवाई को लेकर बहस भी तेज हो गई है। पुलिस ने इस पूरे अभियान के दौरान 6 लोगों को अलग से हिरासत में रखा है। इनमें से 4 लोग संजय नगर के निवासी बताए जा रहे हैं, तो वहीं 2 अन्य लोगों को इसलिए रोका गया है क्योंकि वो पुलिस के सामने पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। पुलिस को उनकी गतिविधियां भी संदिग्ध लगी है। इन दोनों के मोबाइल फोन साइबर लैब भेजे गए हैं ताकि डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच की जा सके। जांच को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपके हिसाब से पुलिस की ये कार्रवाई सही है या मुस्लिमों के खिलाफ आप भी इसे अन्याय की तरह देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।